नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तमाम कौली फ़ेली और माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी, आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमत हो और इसकी बरक़ात हो। हम पर और अल्लाह के दीगर नेक बंदों पर भी सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। ए अल्लाह, रहमत नाज़ल फरमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे तूने रहमत नाज़ल फरमाई इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर। यकीनन तू काबिल तारीफ़ है, बड़ी शान वाला है। ए अल्लाह, बरकत नाज़ल फरमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे तूने बरकत नाज़ल फरमाई इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर। यकीनन तू काबिल तारीफ़ और बड़ी शान वाला है। ग्रुप के तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और मेरे तमाम हिंदू भाई दोस्त और दीगर तमाम मज़हब के लोगों को भी मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम हो। इल्मुल कीमिया में जब तक हम अपने फाउंडर, उन लोगों का जिन्होंने इल्मुल कीमिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, उनका जिक्र नहीं करेंगे, उस वक़्त तक उनकी काविशों को सराहेंगे नहीं। ना हम ये इल्म को परवान चढ़ा सकते हैं, ना इसको मुकम्मल कर सकते हैं। इस इल्म को दस्तरस हासिल करने के लिए जितनी सऊबतें, मेहनतें हमारे तमाम उन साथियों ने की हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनको सराहा जाएगा और उनकी मेहनतों से फ़ायदा उठाया जाएगा। जाबिर बिन हुसैन इल्म कीमिया का बहुत बड़ा नाम है, सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 8वीं सदी ईस्वी की तारीख में कीमिया में मुमताज़ नाम जाबिर का है। इसको कीमिया का बानी या शहज़ादा भी आप कह सकते हैं। हस्पानिया के शहर में सन 706 में पैदा होना ये हुए और सन 765 में आपने वफ़ात पाई। जाबिर बिन हुसैन यूनानिया के ईसाई मज़हब से तल्लुक़ रखते थे, बाद में मुसलमान हो गए। एशिया में आकर इन्होंने अरबी ज़बान सीख ली। एक और तहरीर के मुताबिक वो स्पेन का बाशिंदा थे, सेवल में पैदा हुए, और उन्होंने कीमिया से मुतल्लिक़ तकरीबन 150 से ज़ायद किताबें लिखीं। यूनानी बाशिंदा लियो फर्नांडस कदीम अरबों के रस्म व रिवाज के मुताबिक उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें जाबिर की तसनीफ़ का जिक्र करते हुए वो लिखते हैं कि पहले यूनानी में लिखी गई थी ये किताब, उसके बाद अरबी में तर्जमे हुए। जाबिर कई अरबी तसनीफ़ लंदन की लाइब्रेरी में उनकी लिखी हुई तसनीफ़ अभी तक मौजूद है। पेरिस की लाइब्रेरी में भी एक नुस्खा जो अब तक छपा नहीं है उनका मौजूद है। बर्थलेट कहता है कि दर हकीकत 2 जाबिर गुजरे, एक उनमें से अरब था और दूसरा जिसके मतलब तफसीलात अभी तक मालूम नहीं हो सके। मगरबी यूरोपियन और मुअख़्ख़ज़ ज़िक्र 14वीं सदी ईस्वी में था। जाबिर ने सबसे पहले दांतों को सितारों के नाम से मसूम किया था और कीमिया इस्लाम में ये दांतें इन्हीं नामों से अब तक मशहूर हैं। सोने को उन्होंने शम्स का नाम दिया, चांदी को कमर, तांबा ज़हरा, लोहा मरीख और कलई को मशतरी और शीशे को जहल का नाम उन्होंने दिया। जाबिर को यकीन था कि मुख्तलिफ दातें जो हैं उनको कन्वर्ट करके सोने में तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने यह भी लिखा है कि अगर शीशे में सोने के आइटम पैदा किए जाएं तो सोने में तब्दील हो जाएगा, मगर वो इसकी अच्छी तरह से वजाहत नहीं कर सके।
जाबर के इस निज़ाम के तहत साइंसदानों ने इंकशाफ किया कि अगर शीशे का एक मकब हमवार सतह वाला टुकड़े के ऊपर एक मकब सोना रख दिया जाए और औसत दर्जे की हरारत दी जाए तो एक माह रखा जाए तो सोने की कुछ मकदार शीशे में शामिल हो जाएगी। यानी ये जाबर की इस बात की तायद करते हैं कि सोना सिक्के में तब्दील हो सकता है, यानी सिक्के को सोने में भी तब्दील किया जा सकता है। सोने के आइटम 79 और शीशे के आइटम 82 प्रोटीन होते हैं। किसी सूरत में शीशे के 3 आइटम ख़त्म कर दिए जाए तो वो सोना बन जाएगा। साइंसदानों ने अमली तौर पर एलिना ज़रा के ज़रिए यह सब कुछ मुमकिन कर दिखाया है, लेकिन उनका कहना है कि इस पर जो खर्च आता है वो सोने के भाव से भी बहुत ज़्यादा है। जाबर ने लिखा है अगर पानी को जोश दिया जाए तो भाप या रूह में जो इसको ऊपर उठती है इसको दूसरे बर्तन में जमा किया जाए तो वो खालिस पानी होगा, क्योंकि इसमें रेत, नमक वगैरह, जिल्द और जो भी पानी के अंदर दूसरे जो गंदगियाँ वंदगियाँ शामिल होती हैं वो नहीं होंगी। उसने ये भी लिखा है कि अगर शिंगरफ का एक टुकड़ा लेकर इसको हरारत पहुँचाई जाए तो इसमें से खुश्क गैस खारिज होगी, जिसको बोतल में जमा किया जाए खुश्क गैस दोबारा पारा बन जाएगी। और जारी होने पर यह मालूम हुआ कि अगर सीसा, तांबा या लोहे के एक टुकड़े को किसी खुले मुंह वाले बर्तन में गर्म किया जाए तो अब गर्म होने के बाद उसका वजन बढ़ जाता है, मगर उसका असल सबब अभी तक भी दरियाफ्त नहीं हो सका। जाबर ने सबसे पहले सिरका से अच्छा तेज़ाब बनाने का काम शुरू किया, मगर उसे मालूम इस बात को कर लिया कि अगर तूतिया को शोरा और फटकड़ी के साथ जोश दिया जाए तो इससे भाप निकलती है, उसे ठंडा किया जाए तो नाइट्रिक एसिड तेज़ाब शोरा बन जाता है। यह भी जाबर बिन हयान की ही ईजाद है। इस चांदी से उसने कहा कि चांदी को तहलील और इस चांदी के साथ निशादर और सोने को भी तहलील करने का काम लिया जा सकता है दूसरे तेज़ाबों के साथ मिलाकर। इल्मुल कीमिया में कोई लफ्ज़ हरफ आखिर नहीं है। ये तमाम नॉलेज जाबर बिन हयान, मोहम्मद बिन ज़िक्रिया राज़ी, इब्नुल असम और दीगर यूरोपीय महक़क़ीन ने जो भी तहकीक इल्मुल कीमिया पे की है, जब तक आप उसकी मुकम्मल रिसर्च नहीं करेंगे, उन चीज़ों को मुकम्मल नहीं देखेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप इल्मुल कीमिया की उस मंजिल तक पहुँच सकें जो इल्मुल कीमिया की मेरास है। हमने 37 साल 37 ईयर्स मैंने इल्मुल कीमिया में गुजारे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं दादा भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह नाना भी हूँ 2 बच्चों का, और दूसरी शादी में से मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे मुफ्तियान बन रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि सच सच है। हमने इस हिस्ट्री के बयान के बाद अब हम जो हमारा असल टॉपिक है चांदी, उन नुस्खा जात की तरफ आते हैं। 1 तोला पारा, 1 तोला सुमल फार खल करके 4 दाने बलादर के इसमें खल करें, 4 दाना मुनक्का। ये मैं पारे की अक्सरी चांदी का नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। 4 दाना मुनक्का इसमें खल करके एक जान कर लें। बगैर बीज के मुनक्का डालना है। एक कच्ची छोटी चीनी मिट्टी के बर्तन में गिले मत करके 1 किलो उपले का चूरा ऊपर रख के एक साइड से इसको आग लगा दें। जब आप कुजी का ढक्कन खोलेंगे ठंडा करने के बाद, तो एक साइड पर आपको इसके ढक्कन के साथ तांबे का ढक्कन इसको लगाना है। आपको पारा लगा हुआ मिलेगा, मुख्तलिफ पापड़ी और चमकदार शक्ल में पारा आपको मिलेगा। 1 रत्ती 5 तोला कली को चरखा कर ऊपर से आप इसको मारें, ऊपर से बर्नल की तेज़ आग दें या भट्टी में दें। यह कली का पानी खुश्क कर उसको नकरा में तब्दील कर देता है। इसके अलावा एक और नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पतरा चांदी 10 ग्राम पतला बनाकर सुम्मल फार 100 ग्राम, आंवला सार 10 ग्राम, सुम्मल फार भी 10 ग्राम और आंवला सार 10 ग्राम खल करके शीरे मदार से अच्छी तरह रगड़ाई करके नकरा के पत्थर पर इसको चढ़ाकर 5 किलो की आग दें। यह नकरे का पतरा आपका कुश्ता होगा। आबे मेहंदी के ताज़ा पत्तों और भंग की ताज़ा पत्तों का पानी निकाल लें। तकरीबन 60-60 ग्राम दोनों का पानी आपके पास हो। इनके साथ इसको रगड़ाई करके आप 2 आंच मजीद दे दें, इसी तरह जिस तरह आपने पहली 5 किलो की आग दी है। ये आपका
बेहतरीन कुश्ता बनेगा। एक चावल की मकदार आपकी, ये खुराकी और पेशाकी नुस्खा है। मोटापे का वो लोग जिनका मोटापा दुनिया की किसी चीज़ से नहीं जाता, एक चावल की मकदार दें, चंद दिनों में आप अपने जिस्म में उसका वाज़िया फ़र्क देखेंगे। और चूँकि ये जिन चीज़ों से गंधक, आंवला सार, सुमल फार और शीर मदार से बन के आया, ये मुकम्मल जाज़बे समाप कुश्ता है। इसको आप अपने दिमाग से काम लें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुकम्मल जाज़बे समाप कुश्ता आपकी खिदमत में पेश है और साहिब इल्म लोग जानते हैं कि इसको किस तरीके से इनसे काम लिया जा सकता है। छानी कट का मैं एक अक्सरी नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 1 तोला आप नकरा ले लें, उसको 120 ग्राम हरड़ का सफूफ कर लें, पोस्ट हरड़ का जर्द ले लें और इसके पाउडर करके इसके दरमियान आप इसको रख कर आग दें। जब ये हरड़ का पाउडर जल जाए तो इसको उतार कर ठंडा कर लें। अच्छी तरह ठंडा करने के बाद इसको मुसफ़ा कर लें। इस तरह 3 अमल करें, आपकी मुकम्मल फोटक चांदी होगी। 10 तोला पारा मुसफ़ा लेकर आपको 10 किलो पानी डालकर इसमें नुशादर, सजीखार, नमकस, फैद हर एक 20 तोला डालकर और सफूफ बनाकर इसको दरमियानी आग पर आप पकाएं। जब पानी गाढ़ा हो जाए तो आप पारा निकाल लें, फिर इसको वाश करके खल में डालकर ऊपर बरादा नकरा थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। यह सख्त किस्म की गिरा बन जाएगी। इसको आप टेस्ट ट्यूब में डालकर पकाएं रेख जंतर तकरीबन 72 घंटा। पहले 42 घंटे इसको नरम आग पर पकाएं। ऊपर इसके खारा सोडा डाल दें या मीठा सोडा डाल दें। ऊपर टेस्ट ट्यूब में रुई लगा दें। रेख जंतर जितनी हद तक माल मौजूद हो उसको आप इसको उसके अंदर डिबो दें रेत के अंदर। उसको नीचे से आप बदतदरीज आग दें 42 घंटे, दरमियानी आग, उसके बाद 8 घंटे यानी 50 घंटे थोड़ी तेज़ आग और फिर 72 घंटे तक इसको यानी 50 से 72 घंटे 22 घंटे मज़ीद इसको आग दे दें। यह मुकम्मल छानी माल आपके पास है। इसको आपने रोगने चांदी में एक अक्सरी आपकी खिदमत में बयान करता हूँ जो मेरे अपने ही हाथ का बना हुआ। मीठे सोडे में 2 तोला और मीठा सोडा तो 5 तोला इसमें सुमल फार को बहुत अच्छी तरह आप मिक्स कर लें और इसमें आप 250 ग्राम पानी डाल दें। जब ये मुकम्मल मिक्स हो जाए तो चांदी को गुला कर इसके अंदर आप डुबोते जाएं। जब चांदी आपकी तकरीबन कुछ बजाव के बाद बिल्कुल आप चांदी को पकड़ेंगे तो चांदी आपकी बिल्कुल पाउडर की तरह फोटक हो जाएगी। आखिर में आप इसको जब पिघलाएंगे तो ये नरम आग पर पिघलने वाली चांदी होगी, ये पाउडर बन जाएगी। ऐसे ऐसा जब आप इसको बजाव देते चले जाएंगे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब आपके पास सत्यानाशी का रोगन होना चाहिए। ये मेरे हाथ के काम है सारे। पिछले 37 साल में जो मैंने प्रैक्टिकल तजर्बात किए हैं वो आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। तो चांदी को अच्छी तरह पिघला कर अब आप इसको जब सत्यानाशी के पानी के अंदर इसको चंद बजाव देंगे तो ये चांदी आपकी बजाव देते देते ही तेल होना शुरू हो जाएगी। अगर इस सुमल फार और सोडे के महलूल में आपको कली को बजाव देंगे तो कली का टेम्परेचर एक माचिस के तिनके के ऊपर, मैंने खुद तजर्बा किया है, वो आ जाता है। सबसे पहली बात इल्मुल कीमिया में जो मैं आप साथियों से बयान करना चाहता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, जो मैंने अपने 37 सालों में और अपने आबाओ अजदाद के 1200 साल महीत इल्म के ऊपर आप लोगों की जो रहनुमाई करता हूँ, जो मैंने नाकामियों और तकरीबन 37 साल में लातदार नाकामियों के बाद कामयाबी के इस सफ़र पर, इस मंजिल पर जो मैं पहुँचा हूँ या आज जिस मकाम पे हूँ, मैं अपने अल्लाह को गवाह बनाकर इस बात का इकरार करता हूँ कि चाहे हिकमत का हो चाहे कीमिया का हो, कोई भी नुस्खा ऐसा नहीं है जो मेरे हाथ से ना गुजरा हो या जिस पर मैंने तजर्बा ना किया हो, या जो इल्म मेरे पास मौजूद है बगैर तजर्बे वाला भी, वो भी मैं मन्नो अन बग़ैर किसी एक रुकावट के जो मेरे पास है, बग़ैर किसी चाबी के वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सब्र से काम कीजिए। इल्मुल कीमिया कोई मुश्किल नहीं है। होंठों के अंदर लफ्ज़ चंद जो कैद हैं वो इल्मुल कीमिया है। वो जब मुंह से निकल जाते हैं तो फिर आप तक पहुँचते हैं। एक बात याद रखें, लफ्ज़ उस वक़्त तक आपके मोहताज हैं जब तक आपके ज़बान के अंदर है। जब लफ्ज़ आपके मुंह से निकल जाए तो आप लफ्ज़ों के मोहताज हैं।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह आपको और हमें कायनात में उस मंजिल पर पहुंचा दे जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। मैं अपनी कलमी ब्याज़ों के अंदर देखकर तमाम नुस्खाजात बयान करता हूं, तो एक रत्ती बराबर भी आपके लिए कोई कमी ना हो। कोई इसमें कमी बेशी नहीं है, मुकम्मल प्रैक्टिकल नुस्खे आप बनाएं। देखें, कायनात में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, ख़ज़ाने अल्लाह के इल्म हमारे पास है, वो आपकी खिदमत में हाज़िर है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, लाइक करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।